नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने मोबाइल में ई कोड सर्विसेज को या ई कोड सर्विसेज जो ऐप है उसको इंस्टॉल करते हैं और कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाइए, सर्च बॉक्स में ई कोड सर्विसेज डालिए और सबसे टॉप में जो आपको दिखाई देगा जैसे ई कोड सर्विसेज, तो ई कोड सर्विसेज में आपको जो टॉप में दिखाई देगा उसको आपको खोल लेना है। इसमें आपको, चूँकि ये ऑलरेडी हमारे मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, सो यहाँ पे आ रहा है अनइंस्टॉलर ओपन का ऑप्शन। आपके मोबाइल में अगर नहीं होगा तो ये इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो चूँकि हमारे मोबाइल में इंस्टॉल है सो हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये जो ऐप है ये आपको कई तरीके से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता है। जैसे हम इसको पहले कॉन्फ़िगर करना सीखते हैं जिससे कि हमें आसानी हो जाए। तो सबसे नीचे एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद में एक कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आ रहा होगा। तो जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन आएंगे, हाई कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड या बोथ। तो जब भी आपको सिर्फ लगे कि सिर्फ हाई कोर्ट से रिलेटेड हमें जानकारी चाहिए या हम सिर्फ हाई कोर्ट से रिलेटेड वर्क करते हैं, तो आप हाई कोर्ट पे क्लिक करिए और ओके का बटन दबाइए। आपको टॉप में सिर्फ हाई कोर्ट दिखाई देगा। ठीक है, या उसी से रिलेटेड जानकारी आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाएगी। या फिर आपको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोड भी ज़रूरी है, डिस्ट्रिक्ट कोड के लिए हम चूज़ करें, तो डिस्ट्रिक्ट कोड से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट कोड को चूज़ करिए और ओके का बटन दबाइए। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोड आपको मिलेगा। या फिर लगता है कि दोनों जगह की जानकारी हम निकालें, तो बोथ पे क्लिक करिए। सिंपल जनरली बोथ पे रहिए, क्योंकि आप हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों के मामले यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मेरा ऐप जो है कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हम देख सकते हैं कि जो टॉप में है ये हाई कोर्ट भी दिखाई दे रहा है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी दिखाई दे रहा है। जिस पे आप टैप करेंगे उससे रिलेटेड मामले आपको दिखाई देंगे। मान लेते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे हमें चाहिए कि किसी एडवोकेट के नाम से रिलेटेड कितने केसेस चल रहे हैं, तो पर्टिकुलरली हम केस स्टेटस में जाएंगे। केस स्टेटस में आपको ढेर सारा ऑप्शन दिख रहा है, जैसे केस नंबर, पार्टी, फाइलिंग, एफआईआर, एडवोकेट। तो एडवोकेट के नाम से हम कैसे सर्च करते हैं, तो सबसे पहले आपको चूज़ करना होगा अपना स्टेट, जो आप जिस स्टेट से रिलेटेड जानना चाहते हैं। यानी उत्तर प्रदेश हमने सेलेक्ट कर लिया है और हमने मान लेते हैं कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे चूज़ किया है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट को। देन आपको एडवोकेट पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ प्रतापगढ़ में 3 कोर्ट्स चलती हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, कुंडा कोर्ट है, लालगंज कोर्ट है। तो हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स से जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो एडवोकेट का नाम है वहाँ पे हम कुछ भी रिलेटेड मिलता जुलता नाम आप डाल सकते हैं। जैसे मान लिया हमने रमेश डाला है, तो रमेश नाम के जितने भी एडवोकेट्स होंगे मिलते जुलते, उनकी लिस्ट आपको नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पे हम अगर चूज़ करते हैं बोथ पे, तो ये दोनों केसेस आपको दिखाई देंगे, जैसे पेंडिंग और डिस्पोज कौन कौन से हैं वो सारी लिस्ट आपको आ जाएगी। गो पे क्लिक करते हैं तो आपको ये सर्च करके बता देगा। जैसे फैमिली कोर्ट में 42 केसेस आपके इनसे मिलते जुलते हैं। जैसे हम अगर इसको क्लिक करते हैं तो सारे जो 42 केसेस हैं वो आपको दिखाई देंगे, जिसमें रमेश नाम एडवोकेट में आया हुआ है या मिलते जुलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये रमेश बहादुर सिंह MNR है, तो इसको अगर आप
ये आपसे रिलेटेड है तो आप इसकी डिटेल्स को आप देख सकते हैं। आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो ये जो CNR नंबर है ये आपका यूनिक होता है, जो ऑल ओवर इंडिया एक यूनिक नंबर होता है जिसे हम कहते हैं केस नंबर रिकॉर्ड। तो इससे हम अपने केस के लिए डायरेक्ट हम होम पेज पे जो आपका मेन है, जैसे कि हमें इसको अगर हम कॉपी कर लेते हैं और बैक जाते हैं और यहाँ CNR नंबर है यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं तो हमें डायरेक्ट अपने केस की डिटेल्स को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एडवोकेट का नाम अगर आपको देखना है तो जैसे ये है एडवोकेट रमेश बहादुर सिंह, तो आपको दिखाई देगा। सो इस तरीके से आप अपने केसेस की जानकारी देख सकते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिलेटेड हो या हाई कोर्ट से रिलेटेड हो। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और जानकारी के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।